नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। तो दोस्तों मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर, डॉक्टर मनोज सिंह चैनल पर। दोस्तों आज मैं कंप्लीट आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि आपको किसी भी बीज में पैसे क्यों लगाने चाहिए, चाहे वो निफ्टी बीज हो, चाहे वो बैंक बीज है या वो सिल्वर बीज है, कोई भी बीज है। बीज खरीदने का क्या फ़ायदा है, जैसे कि मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया, वी का मतलब होता है मधुमक्खी और बीज का मतलब होता है मधुमक्खियों का झुंड। तो जब भी हम किसी चीज़ का बीज खरीदते हैं तो हम उस इंडेक्स का एक तरीके से रेप्लिका खरीद रहे हैं, यानी कि उसी इंडेक्स का रेप्लिका है, जैसा परफॉर्मेंस वो इंडेक्स करेगा। जैसे कि अगर आप बैंक बीज खरीदते हैं तो बैंक निफ्टी जैसा परफॉर्मेंस करेगा, जैसे रिटर्न बैंक निफ्टी देगा वैसे ही रिटर्न आपको जो है बैंक बीज देगा। अगर आप निफ्टी का बीज खरीदते हैं तो जैसा निफ्टी 50 परफॉर्मेंस करेगा, जितने रिटर्न निफ्टी 50 देगा उतने ही रिटर्न आपको निफ्टी बीज भी देगा। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे कि पिछले 6 महीने के हम रिटर्न चेक करेंगे। जो टॉप 10 होल्डिंग है निफ्टी 50 में, उसने आपको कैसे रिटर्न दिए हैं। और दोस्तों बीज खरीदने का एक फ़ायदा ये भी है, जैसा कि हम देखेंगे कि जो टॉप 10 की होल्डिंग है निफ्टी 50 की, उसमें जो है बहुत सारे ऐसे टॉप कंपनियां हैं जिन्होंने निगेटिव रिटर्न दिए हैं और बहुत मोटे निगेटिव रिटर्न दिए हैं। तो निफ्टी 50 में क्या है, जो शेयर अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता तो उसे निफ्टी 50 से बाहर कर दिया जाता है, और जो शेयर ठीक परफॉर्मेंस करता है उसे निफ्टी 50 के अंदर ले लिया जाता है। तो ये सारी टेंशन आपकी ख़त्म हो जाती है। अगर आप किसी भी चीज़ का बीज खरीद रहे हैं, चाहे वो बैंक बीज है या निफ्टी बीज है, तो जो भी शेयर उसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा उसको निफ्टी 50 से बाहर कर दिया जाएगा, और जो शेयर अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसको निफ्टी 50 के अंदर ले लिया जाएगा। तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी आपकी एमसी होगी, जो भी कंपनी होगी उस बीज की, चाहे वो निपॉन इंडिया हो, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो एचडीएफसी हो, चाहे एक्सिस हो, ये काम उसका है। तो दोस्तों हमें समझना ये है, हम देखेंगे कि निफ्टी 50 की टॉप 10 जो होल्डिंग है वो किन कंपनियों में है और क्या क्या उनका वेटेज है। एक तो हम इस वीडियो में ये जानेंगे, दूसरा हम जानेंगे कि उन्होंने पिछले 6 महीने में कैसे रिटर्न दिए हैं, निफ्टी और बैंक बीज ने आपको पिछले 6 महीने में कैसे रिटर्न दिए हैं, और अगर आप पूरी उन टॉप 10 कंपनियों की भी होल्डिंग रखते तब आपको कितना अपना फंड जो है उसमें लगाना पड़ता। वहीं आप निफ्टी या बैंक बीज को बहुत ही छोटे पैसे से ख़रीद सकते हैं। अगर आप निफ्टी बीज खरीद रहे हैं तो लगभग 200 रुपये के आसपास आप जो है निफ्टी बीज का एक यूनिट खरीद सकते हैं। वहीं अगर आप बैंक बीज खरीद रहे हैं तो 400 रुपये के आसपास आप बैंक बीज का कोई सा भी ETF खरीद सकते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा यह है कि कम कैपिटल में हम निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक्स हैं उसमें होल्डिंग रख सकते हैं। मात्र 200 रुपये लगाकर जैसा रिटर्न आपको निफ्टी 50 का इंडेक्स देगा वैसा ही रिटर्न आपको ये देगा। वहीं अगर आप बैंक बीज खरीद रहे हैं तो बैंक बीज में आप जो है मात्र 400 रुपये लगाकर जो टॉप बैंकिंग हैं, जो टॉप बैंक हैं, उनके सबके शेयर यानी कि सबका गुच्छा आप खरीद रहे हैं, आपके सबके झुंड खरीद रहे हैं। दोस्तों रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन का घंटा है उसको ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि निफ्टी 50 की टॉप 10 होल्डिंग किन कंपनियों में है और कितनी कितनी % बेटीज़ है। तो देखिए ये आपकी डिस्प्ले पे आ रहा है। जैसा कि आप देखेंगे, सबसे पहले आपको गूगल करना है, वहाँ पे लिखना है निफ्टी टॉप 10 होल्डिंग, यानी कि निफ्टी 50 में जो टॉप 10 होल्डिंग है वो वाली कंपनियों में लिखना है, और आपको सीधा सीधा NSE की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ से ये देखिए जो लिखा हुआ है डेली रिपोर्ट, यहाँ से आप डेली रिपोर्ट पे उनकी रिपोर्ट जो है डाउनलोड कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि टॉप 10 होल्डिंग किन किन कंपनियों में। मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि वो कौन सी टॉप 10 कंपनियाँ हैं जिसमें निफ्टी 50 की होल्डिंग है। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ ये चीज़। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए इसमें किन कंपनियों में इसकी होल्डिंग है। तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पे जो है मैंने खोल लिया। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप जो देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंपनी का नाम आ रहा है, यहाँ पे कंपनी का नाम है, ठीक है। सिक्योरिटी वाइज क्या नाम है उसका, वो यहाँ पे नाम है, और बेटीज कितना है वो यहाँ पे दिखा रहा है आपको। तो बेटीज यहाँ पे दिखा रहा है और कंपनी का नाम इधर दिखा रहा है। अब देखेंगे कि बेटीज कितनी कितनी है। तो एक बार हम नज़र डाल लेते हैं कि वेटेज कितनी कितनी है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो आपको मिलेगी इसमें रिलायंस की। रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी बहुत बड़ी है। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो रिलायंस का ही है। देखेंगे आप लगभग 11.17% का जो है इसमें वेटेज है।
HDFC बैंक का 8.53% है, वहीं ICICI बैंक का 8.09% है, वहीं आप देखेंगे इन्फी का 6.59% है, HDFC का यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस जो है HDFC का, उसका वेटेज जो है वो 5.72% है। ऐसे करके आप देख सकते हैं कि सारी कंपनियों का कितना कितना वेटेज है। तो अब इन्होंने पिछले 6 महीने में कैसे रिटर्न आपको जनरेट करके दिए हैं, अब मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। तो ये भी आप डिस्प्ले पे देखिए, फिर हम चर्चा करेंगे कि हमें निफ्टी वीज लेने में फ़ायदा है या जो है इन कंपनियों को ख़रीदने में कितना कितना पैसा लग सकता है। तो सबसे पहली कंपनी जैसे कि थी आपकी रिलायंस, तो रिलायंस का ये मैंने खोल लिया जी, आप गूगल भी कर सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री को। यहाँ पे शेयर प्राइस देखेंगे तो जब आप इसका 6 महीने का रिटर्न देखेंगे रिलायंस का, तो ये आपके सामने रहा। इसकी जो एक शेयर का प्राइस है वो इस समय 2507.70 है, यानी कि अगर आप एक शेयर भी खरीदेंगे तो आपको 2507.70 देने पड़ेंगे जब ये मार्केट क्लोज हुआ है। और पिछले 6 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो 0.93% निगेटिव में रिटर्न है। तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि आपको कैसे निवेश करना है निफ्टी वीज़ में या बैंक वीज़ में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बीच में स्किप करके जाएंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों सबसे पहली कंपनी है रिलायंस, जिसका रिटर्न जो है 0.93% निगेटिव है। अब दूसरी कंपनी देख लेते हैं दोस्तों, इसमें दूसरी कंपनी कौन सी है जिसका रिटर्न जो है आपको निगेटिव में मिलता है या पॉजिटिव में मिलता है। तो दूसरी कंपनी जैसा कि आपने देखा कि दूसरी कंपनी है यहाँ पे HDFC बैंक। तो हम HDFC बैंक को देख लेते हैं कि HDFC बैंक ने आपको कैसे रिटर्न दिए हैं पिछले 6 महीने में। तो आप वनडे का चार्ट है ये, अब हम इसको 6 मंथ कर लेते हैं, एक बार पता लग जाएगा। तो 6 मंथ में जो HDFC के रिटर्न है जी वो है 1.56%, यानी कि 1.5% के आसपास पिछले 6 महीने में आपको HDFC बैंक ने रिटर्न दिया है। अगर आपके पोर्टफोलियो में 6 महीने से है या रिलायंस 6 महीने से है तो ये रिटर्न आपके सामने है। आप एक एक शेयर खरीदते हो और इसका शेयर भी 1517.40 का है, जिस प्राइस पे ये आज क्लोज़ हुआ है। तो आप देखेंगे 2500 रुपये के आसपास आपको रिलायंस में लगाने पड़ते हैं, और वहीं इसी के साथ साथ 1500 रुपये एक शेयर के लिए इसमें लगभग 4000 रुपये आपके बन जाते हैं। अगली देख लेते हैं कि अगली बैंक कौन सी है। अगली बैंक है ICICI, जिसका वेटेज भी 8.09% है। और ICICI ने आपको कैसे रिटर्न दिए हैं हम ये भी देख लेते हैं। तो ये ICICI के रिटर्न हम देखेंगे 6 मंथ के जो रिटर्न है 900 रुपये का, 916 रुपये का इसका एक शेयर है, खाली एक शेयर की बात कर रहा हूँ। तो इसने आपको लगभग जो है जी 27.65% के रिटर्न इसने आपको दिए हैं। तो ये आप देखेंगे दोस्तों, इसने 27% के रिटर्न पिछले 6 महीने में आपको इनने बना के दिए हैं। अगली कंपनी देखेंगे हम कौन सी है। अगली कंपनी है जी इन्फी। आप इसके रिटर्न ध्यान रखना, 27.65% के रिटर्न दिए, यानी कि लगभग राउंड ऑफ में मान लें तो 27.5% के रिटर्न इनने पिछले 6 महीने में दिए हैं। वहीं आप देखेंगे इन्फी को, यानी कि इन्फोसिस, IT सेक्टर की हालत बहुत ही ख़राब है इस समय। तो देखेंगे पिछले 6 महीने में जो इन्फोसिस ने रिटर्न दिए हैं तो लगभग राउंड ऑफ में मान लो तो 27% के निगेटिव रिटर्न जो है आपको इन्फोसिस ने दिए हैं। और इसका शेयर प्राइस देखिए, एक शेयर जो है आपको ख़रीदने के लिए 1380 रुपये यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो दोस्तों मेरा दिखाने का मकसद यही है केवल आपको कि अगर आप इंडिविजुअल एक एक कंपनी ख़रीदते हैं तो उनका शेयर प्राइस इतना है, पहली बात तो आपका कितने रुपए का पोर्टफोलियो बनेगा, और जहाँ पे टोटल इन शेयरों की बात करें इन्होंने कितने रिटर्न दिए हैं तो वो भी हम देखेंगे। और ये देखिए यहाँ पे तो बराबर सराबर हो जाता है। अगर मान लीजिए ICI ने आपको रिटर्न अच्छे दे दिए तो इन्फोसिस ने जो है वहीं पे माइनस के रिटर्न दे दिए, तो बराबर सराबर हो गया। अब आगे देखते हैं कि और अगली कंपनी कौन सी है हमारे पास। अगली कंपनी है HDFC, यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस। तो HDFC को हम देख लेते हैं, HDFC ने कैसे रिटर्न दिए हैं आपको पिछले 6 मंथ में। तो पिछले 6 मंथ के रिटर्न की अगर हम बात करें तो लगभग 2.42% के रिटर्न है, यानी कि लगभग 2.5% के रिटर्न भी नहीं है पिछले 6 मंथ में। तो ये अगली कंपनी थी सर इसकी। अब और देखते हैं अगली कंपनी कौन सी है HDFC के बाद। TCS है जी। TCS है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी। इसने आपको पिछले 6 महीने में कैसे रिटर्न दिए हैं। तो पिछले 6 मंथ की अगर हम TCS की बात करें तो ये देखिए, इसने भी आपको लगभग 18.89%, राउंड ऑफ में मान लें तो 19% के निगेटिव रिटर्न इसने आपको दिए हैं। तो ये देखेंगे आप, इसने 19% के आपको नेगेटिव रिटर्न दिए हैं टाटा ने, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने, TCS ने। वहीं आप ITC को देखेंगे, ITC बहुत दिन से जो है
बढ़ नहीं रहा था। सभी के मन में चर्चा थी कि आईटीसी के रिटर्न कैसे होंगे कैसे होंगे कैसे होंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि आईटीसी ने आपको कैसे रिटर्न दिए हैं। एक बार देख लेता हूँ आईटीसी ने आपको कैसे रिटर्न दिए हैं। तो देखते हैं आईटीसी को एक बार हम सर्च कर लेते हैं कि आईटीसी ने पिछले 6 मंथ में हमें कितने रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आईटीसी और यहाँ पे आ जाएगा आईटीसी शेयर प्राइस। और एक बार हम आपके सामने ही इसको देख लेते हैं कैसे चेक करेंगे इसके रिटर्न। तो ये देखिए पिछले 6 मंथ के रिटर्न आपके सामने अभी आने वाले हैं। पिछले 6 मंथ में आईटीसी ने 36.38% के रिटर्न आपको जनरेट करके दिए हैं। तो आईटीसी के रिटर्न हम देख लेते हैं। आईटीसी ने जो है पिछले 6 मंथ में आपको 36.38% के रिटर्न आपको जनरेट करके दिए हैं आईटीसी ने। वहीं आप देखेंगे अगली कंपनी कौन सी है, अगली कंपनी है कोटक बैंक, एलटी और हिंदुस्तान यूनिलीवर। इन सारी चीज़ों को मिलाएं आप खुद भी इसको रिटर्न। हम अगली कंपनी है जी, हमारी अगली कंपनी है कोटक बैंक। तो कोटक बैंक के रिटर्न हम चेक करके देख लेते हैं। कोटक बैंक के पिछले 6 महीने के हम रिटर्न चेक करके देखते हैं। तो कोटक बैंक ने लगभग 6% के रिटर्न दिए हैं। 6.09% के रिटर्न है, राउंड ऑफ में 6% मान लें। तो ये देखिए ये कोटक बैंक ने आपको रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। इसके बाद में अगली कंपनी है एलटी यानी कि लार्सन टुब्रो। लार्सन टुब्रो ने आपको कितने % रिटर्न जनरेट करके दिए हैं ये हम देख लेते हैं एक बार। एलटी लार्सन टुब्रो ने आपको पिछले 6 मंथ में जो है जी लगभग 7% के रिटर्न आपको जनरेट करके दिए हैं। तो 7% के रिटर्न यानी कि 7.04% के रिटर्न लार्सन टुब्रो ने आपको जनरेट करके दिए हैं। इसके बाद है जी HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने आपको कितने रिटर्न जनरेट करके दिए हैं पिछले 6 मंथ में, इस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव है। मैं फिर याद दिलाता हूँ, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का घंटा है उसको ज़रूर हिट कर दें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों अगर आपने अपने डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोले हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। स्टॉक कार्ड के साथ, जरोधा के साथ, अप स्टॉक के साथ, एलाइज ब्लू के साथ, सबके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों मैंने बहुत सारे बीज पे वीडियो बनाई हुई हैं, बैंक वीज, निफ्टी वीज, गोल्ड वीज, सिल्वर वीज, सबका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पर दे रहा हूँ। आप वहाँ से जाके सारी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो ये देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने जो पिछले 6 मंथ में रिटर्न जनरेट करके हैं वो 31.55% हैं। लगभग अगर हम राउंड ऑफ करें तो 31.5% के रिटर्न जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर ने जनरेट करके दिए हैं। अब जी सबसे मेन चीज़ आ जाती है कि आप अगर इतने सारे टॉप 10 कंपनियां आप निफ्टी 50 की अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखते तब जो है आपको कितना इसमें लगभग फंड लगता। तो ये देखिए कोई भी शेयर 1500 रुपये, 1000 रुपये, 2500 रुपये इससे कम नहीं है। लेकिन वहीं आप अगर निफ्टी का 20 खरीद लेते तो निफ्टी 20 ने आपको पिछले 6 मंथ में जो रिटर्न जनरेट करके दिए हैं वो दिए हैं 3.36%, वो भी पॉजिटिव रिटर्न है 6 मंथ के। और आप देखेंगे ये बीच बीच में जो है ये देखिए ये ऊपर भी गया है और यहाँ पे देखिए डाउन आया। अगर आप इसमें लगातार इन्वेस्टेड रहते तो बहुत ही बेहतरीन आप इसमें रिटर्न निकाल सकते थे। देखिए बहुत ही बेहतरीन। वहीं आप बैंक वीज की बात करें तो लगभग 3.5% के आसपास रिटर्न इसने जनरेट करके दिए हैं। वहीं आप बैंक वीज की अगर बात करेंगे तो बैंक वीज ने जो है आपको पिछले 6 महीने में अगर आप बैंक वीज की बात करें मात्र 416 रुपये 50 पैसे में आज की डेट में आप इसको 1 यूनिट खरीद सकते हैं। और पिछले 6 मंथ के रिटर्न की बात करें तो 13.81% के पॉजिटिव रिटर्न आपको बैंक वीज ने दिए हैं। तो दोस्तों सिंपल सा फंड है, जो भी आपके पास फंड है, जो भी आपका कैपिटल है, आप उसको पूरे 5 भागों में डिवाइड करिए। पहले पार्ट से जो है करंट मार्केट प्राइस पे यानी कि CMP पे आप बाइंग करिए। जब भी बैंक वीज या निफ्टी वीज 3% नीचे जाए आप दूसरी जो है अपने पार्ट को फिर ख़रीद लीजिए।
और जब भी आपके एवरेज अमाउंट से, यानी कि जो भी आपने 2 या 3 या 4 खरीदारी करी, उन खरीदारियों से जब भी वो 5% ऊपर आए तो पूरी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दीजिए। तो इसी के साथ साथ दोस्तों ये फ़ायदा है बैंक वीज़ या निफ्टी वीज़ में जो है इन्वेस्टमेंट करने का, इससे आपका कैपिटल सुरक्षित रहता है। और हम टॉप 10 कंपनियों में अगर होल्डिंग बनाए तो हमारा फंड भी बहुत सारा लगेगा और इतनी तगड़ी तगड़ी गिरावट झेलने में भी हमें दिक्कत आएगी। जैसा कि आपने देखा बहुत सारी कंपनियां 27.5-27% के निगेटिव रिटर्न दे रही हैं। रिलायंस जैसी कंपनी 1% का निगेटिव रिटर्न दे रही है 6 मंथ में। दोस्तों आप कर सकते हैं, अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है तो आप किसी भी कंपनी के शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके रख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप जो है किसी भी इसको बाय करें, वहाँ से अच्छे रिटर्न आपको जनरेट होंगे। इसी के साथ दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का घंटा है उसको हिट कर दीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक समय से पहुंचता रहे। इसी के साथ मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।